हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस की आगामी परीक्षा को क्रैक करने का कोशिश करेंगे। आइए हम लोग इस महत्वपूर्ण सीरीज में जुड़ते हैं जिसका नाम है लक्ष्य बिहार पुलिस। आइए हम लोग भारत के कुछ परिचय के बारे में जानते हैं। आइए इसी के साथ हम देर न करते हुए पहले प्रश्न का जवाब करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो ये किया कहा था? सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। इसका सही जवाब हो जाएगा यूनानियों ने। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। उत्तर भारत राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये 8 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों के साथ ये उत्तर प्रदेश राज्य सीमा साझा करती है? तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। आइए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो ये है, कहाँ तक फैली है? तो 12 समुद्री मील दूर तक। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो इसमें कौन सी हो जाएगी? तो कीबीथू। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये लेह में होती है, जो लद्दाख की राजधानी है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। आइए 9वां प्रश्न। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? भारत का संलग्न सीमा क्षेत्र कहाँ तक फैला है? तो ये 24 समुद्री मील दूर तक फैला है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो किस तट से किया जाता है? तो चेन्नई के तट से किया जाता है। आइए अगला प्रश्न 11वां। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक फैला है। 200 समुद्री मील तक फैला है। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। भारत की 13वां प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो इसी का जवाब गुहार मोती होगा। अब पूर्वी बिंदु कौन सी थी? तो कीबीथू थी। और दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 16 राज्यों को।
16 राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा साझा करती है। आइए अगले प्रश्न 15वां देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है और सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो ये हिंद महासागर का उपनाम है। 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा जार। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यह है इसका सही जवाब मणिपुर। मणिपुर राज्य से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत आइए अगले प्रश्न 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये बांग्ला है, हिंदी है। नहीं गलत हो गया, ये हिंदी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। ये 24वां प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। 25वां प्रश्न, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित प्रकार का पर्वत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश नैनी से गुजरती है। आइए अगला प्रश्न, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसवां प्रश्न, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ के
सीएम शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं अभी मौजूदा में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है, ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? या माने कि जो लैंड लॉक्ड एरिया है जिनका कोई अंतर्राष्ट्रीय या समुद्री से सीमा साझा न करता हो, वैसे राज्य को लैंडलॉक्ड स्टेट कहते हैं। भारत के कुल कितने राज्य लैंडलॉक्ड है? तो इसका सही जवाब होगा 20, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां, द्वीप सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप को मिलाकर समुद्र की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा भी कहा जाता है, जो 5 राज्यों से गुजरती है। और 23 डिग्री जिसको कर्क रेखा भी कहा जाता है, वो 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका एक ट्रिक भी बताया था मैंने, मित्र पर गमछा झार। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? 36वां प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह है तमिलनाडु। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो तमिलनाडु राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आइए अगले प्रश्न, जिसको 82.5 डिग्री को अभी भी मैंने बताया था अभी ही तुरंत, कि इसको समय रेखा कहते हैं, जो तमिलनाडु राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42%। पूरे विश्व का 2.42% भारत का कुल भूभाग का प्रतिशत है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो ये 3 राज्यों में फैली है। आइए आज इस सीरीज के आज का आखिरी सवाल है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये 10 राज्य को स्पर्श करती है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को पर बने रहें और बिहार पुलिस के अपने लक्ष्य बैच को पूरा करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।